हमारे जिस्म में अंतड़ियों का क्या रोल है? इन अंतड़ियों का क्या काम है कि जो हमें अ, हर डॉक्टर भी कहता है अंतड़ियों को ठीक रखना है। अगर ये अंतड़ियाँ ठीक काम नहीं करेंगी तो हम बीमार पड़ जाएँगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अंतड़ियों का क्या काम है और ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नादिया शराज आपकी खिदमत में हाज़िर आज एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा नया टॉपिक क्या है कि अंतड़ियों की सेहतमंद। हमारे जिस्म में जो अंतड़ियाँ हैं उनको सेहतमंद रखने का एक ही तरीका है कि हम अच्छी ग़िज़ा खाएँ, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ, हम चिकनाई से परहेज़ करें, हम स्पाइसेस से ज़्यादा मिर्च मसालों से परहेज़ करें। हमारे जिस्म में 2 तरह के बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं और अच्छे वाले हैं और बुरे वाले भी हैं। और इन बैक्टीरियाज़ का क्या काम है कि हमारी खुराक को हज़म करना, हमारे जिस्म तक हमारी खुराक की ग़िज़ाइयत को पहुँचाना। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं, चाहे वो अच्छी है या ख़राब है, तो इन अंतड़ियों में जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज़ भी हैं, बुरे बैक्टीरियाज़ भी हैं। ये मुनासिब मिक़दार में अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है कि उसने हमारे जिस्म में ये बैक्टीरियाज़ बनाए हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी बैक्टीरियाज़ की तादाद बढ़ानी है, उनको सेहतमंद रखना है, उनको तंदुरुस्त रखना है। अगर हम अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, जिसमें हम फ्रूट खाते हैं, जिसमें हम सैलेड खाते हैं, हम सब्ज़ियाँ खाते हैं, हम नॉर्मल ग़िज़ा खाते हैं, तो वो हम अच्छी वाली जो बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारे जिस्म को फ़ायदा देते हैं, हम उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी तादाद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर हम स्पाइसेस खाने खाते हैं, अगर हम बहुत मिर्च, मसाला, घी, मुरग्गम चीज़ें खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो हम इस जो बुरे वाले बैक्टीरियाज़ हैं, हम उनकी तादाद को बढ़ाते हैं, जो हमारी सेहत को ख़राब करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाने की सूरत में क्या होता है कि हमारा जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमें सुस्ती महसूस होती है, हमें थकावट महसूस होती है, हमें खाना ठीक हज़म नहीं होता। दिन में घबराहट हमें बहुत ज़्यादा होती है, हाथ-पैर जलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अंतड़ियों का काम है कि अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं खाते तो ये अंतड़ियाँ जो है हमारे जिस्म के अंदर हलचल मचाती हैं, हमें बेचैनी होती है, हमें खुराक हज़म नहीं होती, हमारा खून ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म पे ख़ारिश होती है, दिल के अमराज़ में हम मुब्तला हो जाते हैं, हम बीपी, शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। हम जिस तरह के ALT है, यूरिक एसिड है, हमारे ये सारे टेस्ट जब हम करवाते हैं तो ये ख़राब आते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए हम मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएँ। सबसे पहले तो हम अपने जिस्म के अंदर जो एक सबसे अहम जुज़ है पानी, पानी को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में पीना है, ताकि जो हमारे जिस्म में फ़ाज़िल मादे हैं वो हमारे यूरिन के रस्ते जो है ना वो जिस्म से ख़ारिज होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बैक्टीरियाज़ हैं इनको तंदुरुस्त अच्छे वाले बैक्टीरियाज़ को तंदुरुस्त रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के कामों को ठीक तरह से अंजाम पाएँ, तो इन बैक्टीरियाज़ को ज़िंदा रखना, इनकी तादाद को बढ़ाना, इनको सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हम किस तरह से रखेंगे मुतवाज़िन ग़िज़ा से, जिस तरह हमने पहले बात की कि फल फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, सब्ज़ियाँ खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सेहतमंद रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जब भी हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन होती है, हमारे पेट की, हमारी अंतड़ियों की, कोई भी हमें मसले मसाइल होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रीबायोटिक देते हैं। वो साशे की सूरत में होते हैं, तो हमने बजाय हम वो लें, तो क्यों ना हम नेचुरल जो सोर्सेज़ हैं हमारे पास, जो हमें अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बख्शा है, हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आज हम बात करेंगे दही के बारे में। दही में जिस तरह से आपने देखा कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सब कुछ पाया जाता है इसमें, तो उसी तरह से ये प्रीबायोटिक भी है। इसमें फाइबर है जो हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरी है, पानी की कमी को भी पूरा करता है, हमारे निज़ाम को ये बेहतर बनाता है। तो ये दही आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक नेचुरल कुदरती तौर पर प्रीबायोटिक है जो आपके जिस्म को मिलता है दही से। दही आप मार्केट से लेके आएँ या घर में जमा के उसको खुद यूज़ करें। आप दही का इस्तेमाल रखें। आप दही ऐसे भी ले सकते हैं, आप इसकी लस्सी बना के ले सकते हैं, आप इसमें सैलेड बना के इस्तेमाल करें। आप मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे हैं, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, बंद गोभी है, आप ये चीज़ें डाल लें। थोड़ा-सा आप इसमें ज़ीरा ऐड करके आप इसको चाट की सूरत में बना के ले सकते हैं। दही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी अंतड़ियों के लिए, आपके मैदे के लिए
बहुत ही ज़रूरी है। वो लोग जिनको मैदे का अल्सर होता है या मैदे में बहुत ही तरह की और किस्म की जलन होती है, बर्निंग होती है, तो वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। निहार मुँह भी ले सकते हैं या आप दोपहर के टाइम भी इसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सबसे अच्छा सोर्स है अदरक। अदरक हम गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल करते हैं, हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम खानों में इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है जब एक चीज़ ऑयल घी में पकती है, आँच पे पकती है, उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। तो अगर आपने इसका 100% रिज़ल्ट लेना है तो आप कहवे की सूरत में इसको लें। ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप दिन में 1 दफ़ा आप ग्रीन टी में इसको डाल के लें, हल्की सी एक छोटी सी डली आप धो के अच्छी तरह काट के उसको अच्छी तरह जोश दिलवाएँ कहवे में। आप दिन में ये किसी टाइम भी ले सकते हैं। दोपहर के टाइम लेते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है। अदरक आपके लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है। ये आपको प्रीबायोटिक है, बहुत ज़बरदस्त, आपको बाज़ार से नहीं लेना पड़ता। ये आपके खून को साफ़ करता है, फ़िल्टर करता है। आपके खून में जितनी भी गंदी ग़िज़ाइयत है जो जमी हुई है, जो गंदी फ़ैट जमी हुई है, जिसकी वज़ह से आपका बीपी हाई हो रहा है, शुगर हाई हो रही है, आपके खून थिक हो रहा है, आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, आपके दिल के अमराज़ जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो आप अदरक लें। ये आपके खून को साफ़ करेगा, फ़िल्टर करेगा, नया खून बनाएगा, नए सेल बनेंगे और आपके जिस्म में जितने भी फ़ाज़िल मादे हैं वो आपके जिस्म से ये ख़ारिज करने में मदद देता है। उसके बाद हम लेते हैं अंगूर। अंगूर जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दियों में ज़्यादातर ये पाया जाता है, 12 महीने नहीं होता, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप सारा साल इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अंगूर का सीज़न आता है, आप तब इसको नेचुरल जो है मतलब इसको इस्तेमाल करें। आप इसको खाएँगे भी, आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, शुगर लेवल को ठीक करता है। आप इसमें फ़ाइबर भी है, इसमें मिनरल्स भी है, इसमें विटामिन्स भी हैं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके आयरन को भी मेंटेन करता है, नए सेल बनाने में भी आपकी मदद करता है और ये भी एक नेचुरल प्रीबायोटिक है जो आपके जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज़ को जो है स्ट्रॉन्ग करने में मदद देता है। सीज़न के से हट के हम बात करते हैं जब अंगूर नहीं होता तो आपने मार्केट में देखा होगा कि मेवे के नाम से हमें एक ड्राई फ्रूट मिलता है। आप मेवे ले लें, आप 2 चम्मच मेवे ले लेके आप इसको धो के अच्छी तरह से 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद जब आप देखेंगे 4-5 घंटे के बाद ये फूल के मोटे हो जाएँगे, आप जिस पानी में आपने इनको भिगो के रखा है वो पानी भी पी लें और ये मेवे भी खा लें। ये भी एक नेचुरल सोर्स है। तो आज हमने चंद चीज़ें देखी हैं कि जिनमें प्रीबायोटिक है, नेचुरल तरीके से प्रीबायोटिक है जो हमारी अंतड़ियों में के लिए ज़रूरी है, जो हमारे जिस्म के अंदर मैदे के अंदर बैक्टीरियाज़ हैं, अच्छे बुरे बैक्टीरियाज़ हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। तो ये दही है, अंगूर है, अदरक है, जिस तरह की हमने इनकी बात की, तो आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों इस्तेमाल करें, आपको जो भी अवेलेबल हो उस टाइम पे आप अपनी डेली रूटीन बना लें, आप खुद भी यूज़ करें और इसमें कोई भी अ, उम्र की शर्त नहीं है। आप हर बीमारी में इसको ले सकते हैं। आप इस हर उम्र में इसको ले सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप इनको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि अपने डॉक्टर खुद बनें। आपको पता चले कि आपके लिए कौन-सी चीज़ ठीक है, कौन-सी चीज़ ठीक नहीं है। आप उसको अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इन पे कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि जो बात मैंने आपसे शेयर की है, जो मैंने आपसे मालूमात शेयर की हैं वो कैसी हैं। और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में मालूमात चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बताएँ। मैं नादिया शिराज़, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर रहती हूँ। मैं आपके लिए बहुत ही आसान वीडियोज़ लेके आती हूँ कि जो आपकी समझ में भी आए और आप मेरे से बात भी किया करें। हमें पता चले कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं, समझ भी आती हैं या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल नादिया फैमिली व्लॉग के नाम से है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत ख़्याल रखें और हमारी इस कोशिश को सराहें ताकि हम इसको मज़ीद आगे तक लेके जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। इजाज़त दीजिए और अपना ख़्याल रखें।